नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज फिर एक दोबारा से। अब कहते होंगे कि बार बार आप अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, तो आज फिर हम किसी एक बेटी के पास पहुंचे हैं। और अब की बार मैं फिर कहता हूं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे 10वीं कक्षा हो, चाहे +2 हो, लड़कियों ने झंडे गाड़ दिए। एनडीए में भी लड़कियों ने झंडे गाड़ दिए हैं। पूरे इंडिया में तीसरा स्थान और हरियाणा में दूसरा स्थान। पहली लड़की रितु दोहन, नलवा विधानसभा, कुंवारी गांव, मेरे साथ उपस्थित हैं। छोटी सी 200 ग्राम वजन और एनडीए में सिलेक्शन। सैल्यूट करते हैं इनके परिवार को और इस बच्ची को और इनकी सोच को। मैं फिर बताता चलूं, रितु दोहन एनडीए में सिलेक्शन हो चुका है। हरियाणा में सेकंड स्थान, पूरे इंडिया में तीसरा स्थान है इस लड़की का। और पहली लड़की बन चुकी हैं ये जाबाज फाइटर लड़की, निर्भीक। क्योंकि जो देश की सेवा और हथियारों के साथ चलाना सीखना, 24 घंटे वहाँ रहना, तो दिल एक बहुत बड़ा चाहिए और शेर दिल चाहिए। तो वजन चाहे 100 ग्राम हो, चाहे पतली सी हो, लेकिन दिल शेर दिल है। जो इन्होंने देश की सेवा के साथ साथ अपना कैरियर चुना है एनडीए का। तो रितु दोहन, हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया बेटा, पापा और मम्मी भी बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, पापा का क्या नाम है? अजीत दोहन। और माता जी का? सेवा। कुंवारी गांव से आती हैं? हाँ जी। अजीत जी, आपका भी स्वागत है हरियाणा न्यूज़। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है बेटे? बहुत बढ़िया। कभी सोचा था? नहीं, हमने एनडी के बारे में तो नहीं सोचा था, लेकिन गुड़िया शुरू से होशियार थी और इंटेलिजेंट भी थी और आगे बढ़ने की उसमें एक जिज्ञासा भी थी। कैसा आज कैसा लग रहा है इंडिया? प्राउड फील कर रहे हैं, लड़की वगैरह है। यानी कि आप उधर कैमरे की तरफ देखते ये छोरा तक कम नहीं है। छोरी मारी छोरी छोरे कम नहीं है जी, देख लीजिए। तो आपका क्या? सेवा। क्या बताया? सेवा। सेवा? तो सेवा ही करते रहेंगे? हाँ जी, कोशिश कर रहे हैं सर। बेटी को लेके क्या कहें? बेटी को लेके इस पे बहुत गर्व है हमें। सेवा ही करते रहते हैं। रितु दोहन, अब आते हैं मुद्दे पे। आपके परिवार में कौन है भारतीय सेना में? मेरी फैमिली में डिफेंस बैकग्राउंड से कोई नहीं है। बाप रे बाप, कोई नहीं है और फिर भी एनडीए में सिलेक्शन, वो भी पूरे भारत में तीसरा, हरियाणा में सेकंड पोजीशन, मानना पड़ेगा। तो फिर मोटिवेशन कहाँ से मिला? मोटिवेशन सर मेरे को शुरू से ही था कि मुझे मतलब देश की सेवा करनी है। अब वो चाहे सिविल सर्विसेज से होता या डिफेंस से होता। अब गर्ल्स के लिए स्टार्ट किया गया, तो मैंने ये पेपर इसीलिए भरा था कि मुझे एक चांस मिलेगा टू सर्व आवर कंट्री, इसीलिए मैंने इसका फॉर्म भरा था। तो वहाँ पे हमेशा बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है सर? कर लेंगे वो तो। 24 घंटे जागना पड़ेगा सर? जागेंगे, देश के लिए तो जागेंगे बिल्कुल। तो मतलब थोड़ा सा ये और जानना चाहूँगा, मम्मी पापा कितने? सर मेरे पापा बीए करी है उन्होंने, और मेरी मम्मी 12th पास है। और एक ही बहन है? 2? नहीं, मेरा एक भाई है। एक भाई बहन। हाँ। कितनी है? 18 साल। 18 वर्ष की। तो अभी सिलेक्शन हो चुका है? हाँ जी। कब उड़ान भर रही है, कब जा? सर अभी कॉल लेटर आएगा, बट 15 जुलाई के आसपास अकेडमी में बुलाएंगे। तो आपने एनडीए को ही क्यों चुना? यूपीएससी चुनना था, और भी कई जैसे क्षेत्र थे, या फिर शिक्षिका बन सकती थी, या फिर डॉक्टर बन सकते थे, प्रोफेसर बन सकते थे। सर मेरी पर्सनालिटी, जैसे मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ, आई एम नेशनल लेवल एथलीट, और डिबेट्स में भी रही हूँ, और मेरा एकेडमिक भी अच्छा रहा है। तो इन सब क्वालिटीज़ को देख के मेरी पर्सनालिटी मतलब काफ़ी ज़्यादा रहती है कि मैं एक ऑफिसर लाइन में जाऊँ, तो वो मेरे लिए बेटर होगा। जैसे मुझे फील्ड वर्क भी मिलेगा और आई कैन डू द ऑफिस वर्क ऑल्सो, दैट्स वाई। मम्मी +2, पिताजी ने बीए कर रखी है, इन्होंने आपको फोर्स किया भी एनडीए की तैयारी कर? नहीं, मुझे शुरू से ही आज़ादी दी गई थी कि मैं किसी भी फील्ड में जाऊं, वो मेरा पूरा सपोर्ट करेंगे। अब वो मेरे इंटरेस्ट के ऊपर है कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। जब मैंने एनडीए के लिए कहा था तो उसके लिए भी पूरा सपोर्ट किया था, और अभी भी मतलब जो भी मैं कहूँ तो उसके लिए मुझे फुल सपोर्ट है। रितु दोहन, गाँव में कितने साल आपका नज़दीक पड़ता है? हाँ जी। कितने, कब आते जाते हैं, कितने मतलब जैसे चले जाते हैं महीने में 2, मतलब हफ्ते में, जैसे
जाते हैं, वहाँ पे हमारे जैसे खेत है, घर है, संभालने के लिए। काम क्या क्या करते हैं? काम सर सब कर लेते हैं, बताओ। हाँ जी। तो काम भी सारा कर लेते हैं, खाना बनाना, पोछा मारना, रोटी वारी, ये सब जो भी होता है वो कर ले, एटीट्यूड नहीं है? हाँ जी आता है, बट वो है कि स्टडीज़ चल रही हैं तो, लेकिन ज़रूरत है तो सब आता है करना। एटीट्यूड नहीं है अभी? नहीं है सर। अभी आपने झंडे काट दिए? जी बिल्कुल। थोड़ा बहुत एटीट्यूड हो गया? नहीं सर। घमंड तो आ ही जाता है ऑटोमेटिक, वही हम अफसर बन गए। कहाँ जाएगा। रितु दमन, बहुत अच्छी बात है, पिताजी का अच्छा कोऑपरेट मिला, माताजी का अच्छा कोऑपरेट मिला आपको, और एक लड़की हैं आप, और एक लड़की ने सारा सिस्टम घुमा दिया है, तो कहीं ना कहीं अब इस जगह आके कैसा फील? सर इस जगह आके यूँ लग रहा है कि हमने जितने एफर्ट्स लगाए थे, जितना हार्ड वर्क किया था, वो सब पे ऑफ कर रहा है, और डेफिनेटली अच्छा लगता है जब आप कुछ हासिल कर लेते हो, मतलब फ्यूचर सिक्योरिटी हो जाती है। तो कुछ मैं आपसे जानना चाहूँगा, सरकार ने किया पहली बार लड़कियों को भागीदारी की, और पहली भागीदारी में ही रितु दोहन ने कहीं ना कहीं छक्का मार दिया, कैसा लगता है? इससे पहले भागीदारी नहीं थी लड़की? हाँ सर, इससे पहले कोई भी बैच नहीं गया एनडीए का गर्ल्स का, तो अभी इसी साल स्टार्ट हुआ है, तो हम जाएंगे तो वो फर्स्ट टर्म ही होगा जो लड़कियों का जाएगा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब एक हिस्टोरिकल स्टेप है, और उसका फर्स्ट इज़ ऑलवेज द फर्स्ट। अब वो फर्स्ट बैच में जाके काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। अपना हिस्ट्री में नाम लिखवा दिया इस लड़की ने, ये छोटी है लेकिन खोटी बहुत है, क्योंकि हिस्ट्री में नाम लिखवा दिया, पहला बैच हिंदुस्तान में, तो इसका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा, पहले बैच में कौन कौन लड़कियां थी। बाकी जिनका नंबर ने थोड़ा सा नीचे है उनका नाम तो हिस्ट्री में उनका भी आएगा कि पहले बैच में ये लड़कियां आई थी, शुरुआत की थी, लेकिन इन्होंने तो तीसरा नंबर है पूरे भारत में, और हरियाणा में सेकंड पोजीशन एनडीए में। अच्छा, कुछ जानना चाहेंगे मैं आपसे, एनडीए के लिए कहाँ से, जैसे आपने 10 जमा 2 की, उसके बाद से एनडीए की तैयारी कर सकते हैं? हाँ जी, एनडीए के लिए हमारे पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या तो आप 12th पास्ड हो या 12th अपीयरिंग हो। उसके अलावा एज लिमिट होती है इसमें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th ही होती है। फिर रही बात तैयारी की, तो उसके बाद जब मैंने मतलब इसका रजिस्ट्रेशन किया था, तो मेरे पास सिर्फ 20-25 दिन ही थे पेपर में बाकी, तो उसके लिए तैयारी मैंने खुद की थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, और मैथ्स की तैयारी जैसे मैं जेई की तैयारी कर रही थी तो उससे हो गई थी। बाकी सब्जेक्ट्स की मैंने आईसीएसई बोर्ड बुक से की, ताकि मतलब सब कुछ कवर अप हो जाए, और ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे कि फॉर्मेट कैसा आता है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो आपने 10 जमा 2 के बाद जो बच्चे जाना चाहते हैं, तो आपने यूट्यूब का इसका सहारा, जैसे कितना कुछ इससे भी कुछ सामग्री निकाली आपने जब पढ़ाई के बाद? सर रिटन एग्ज़ाम की तो मैंने ज़्यादातर बुक्स पे और न्यूज़पेपर रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया था। एसएसबी जो इंटरव्यू होता है इसका, उसके लिए मैंने यूट्यूब की हेल्प ली, और उसके लिए मैंने कोचिंग भी ली थी। तो यूट्यूब करके भी कर सकती थी आप अगर? हाँ जी बिल्कुल, मतलब हमारे काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शंस हैं, ऐसे बच्चे भी जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है। तो सिलेक्शन हो चुका है? तो ज़्यादा जैसे बाद में फ़ोन वगैरह जैसे आते रहते हैं या मैसेज आते रहते हैं, +2 के बाद कौन सी किताबें पर ज़्यादा फोकस रखें? 10 जमा 2 के बाद आप एनडीए में जा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं लड़कियां, लेकिन पहला फोकस आपका रहे क्या, किस पे फोकस करें? क्योंकि 2 राहें पे खड़े हो जाते हैं बाहर स्कूल से निकलते ही, अब ये रास्ता जाएगा, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, तो वहाँ पे आके आप गोल गोल घूमते रहते हैं कि अब क्या चुने, कहाँ जाए, स्कूल से निकलते ही एकदम हम बावले से हो जाते हैं। तो जैसे एनडीए में जाने वाली लड़कियाँ हैं, तो पहला स्टेप +2 के बाद क्या करें? सर पहला स्टेप इसकी तैयारी में ज़्यादातर तो 11th 12th का पार्ट रहता है, मेन हमारा पोर्शन मैथ का आता है, तो मैथ पे फोकस रखना चाहिए थोड़ा, क्योंकि मैथ की इंडिविजुअल कट ऑफ भी जाती है। तो ऐसे काफ़ी बच्चे होते हैं जो दूसरा सेक्शन जीएटी में काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन मैथ की कट ऑफ उनकी क्रॉस नहीं हो पाती। तो हमारा 11th 12th में जैसे जो चल रहा है उसमें मैथ पे फोकस करें, और जो करंट सब्जेक्ट्स मतलब जो 10th 12th तक पढ़ाए, 12th लेवल तक जो पढ़ाया जाता है उससे किया जा सकता है। एक्स्ट्रा आप कॉम्पिटिटिव बुक्स में मेरे ख्याल से तो उसमें आपको ऐसा करना चाहिए, जो क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट होते हैं वो ज़्यादा लगाएं, क्योंकि उससे आपको मतलब आइडिया आ जाएगा कि पेपर, एक तो टाइमिंग का भी खेल है, आपका टाइम चल रहा है, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसमें सब कुछ ध्यान दे के आपको करना पड़ेगा। चलो, पेपर मतलब ज़्यादा फोकस कौन सी किताब पे ज़्यादा रखी है? जैसे आपने जो रीडिंग की है, किताबें पढ़ी हैं, कौन सी किताबें ज़्यादा फोकस? सर किताबें जो हमारे पास ज्ञानवर्धक हो, जैसे हमारे पास इंग्लिश आती है तो इंग्लिश की हमारे पास जो वोकैबलरी की बुक्स हैं वो पढ़ें। मैथ की आती है, मैथ की काफ़ी सारी जैसे सिंगेज हो गई, जेई की भी काफ़ी प्रैक्टिस बुक्स होती हैं, और अगर हम बोर्ड की भी देखें मतलब सीबीएसई की, आईसीएसई की, तो उन बुक्स तक लेवल तक का ही क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें अगर हम फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लें, प्रैक्टिस अच्छे से कर लें तो किया जा सकता है। अच्छा, कितने घंटे का पेपर होता है? सर पेपर 2 सेट में होता है, 2.5 घंटे का। अच्छा, कितने पेपर होते हैं?
2 ही पेपर होते हैं। 2 पेपर होते हैं। अच्छा, तैयारी आप खाली एनडीए को लेके चलते हैं? +2 के बाद कितना पढ़ना चाहिए बच्चे को, मुझे ये और बता दीजिए। सुबह शाम कितना पढ़ें और कितना खेलें? पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने पढ़ते पढ़ते आपने मौज मस्ती के लिए क्या किया? टीवी देखा, मोबाइल देखा, या बाहर गेम किया? आपने क्या किया? सर पढ़ाई तो डिपेंड करती है हर इंसान के ऊपर। अब कोई होता है कि वो 1 घंटे में भी 10 चैप्टर कर देगा, कोई होता है कि 10 घंटे में भी 1 चैप्टर नहीं हो पा रहा, तो आपकी एफिशिएंसी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। मैं जब पढ़ती थी 11th 12th में, तो मैं दिन के 12 घंटे पढ़ती थी। जो मेरी एनडीए के लिए 12 घंटे? हाँ, जो मेरी 12th की और जितनी भी सारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही थी, मैं 12 घंटे पढ़ती थी। खाली एनडीए के लिए बताइए, +2 के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के अब एनडीए की तैयारी? एनडीए के लिए भी सर 8-10 घंटे। यानी कि एक आकृति। हाँ जी। और फिर अगर आप थक जाते हैं तो उसके बाद भी यूँ होता है कि आप सिलेबस बुक से हट के और रीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि रीडिंग आपके एक तो माइंड को बहुत ज़्यादा खोल देती है, फिर आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती है। और जैसे आप मतलब रनिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए जाएँ तो थोड़ा आपका फिजिकल भी मेंटेन रहता है, क्योंकि होता है कि आपको एक जगह बैठ के 10 घंटे पढ़ना है, तो अब यूँ तो है नहीं कि आप अपना शरीर ख़राब करेंगे, तो उसके लिए बाकी। और मैं योगा भी करती थी। जैसे योगा आपके मतलब एक तो मेडिटेशन आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जो मैंने अभी बात कही, ताकि आपकी कंसंट्रेशन के ऊपर भी है कि आप थोड़े टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर अप कर सकते हैं। तो इन्हें रोज़ 10 घंटे। तो सुबह कितने बजे उठते थे? सर सुबह 6 बजे। 6 से कितने बजे तक पढ़ाई होती? सर 6 बजे से उठ के 6 बजे उठ के मैं योगा करती थी, फिर उसके बाद मैं नहा धो के पढ़ने बैठती थी 8 बजे से, फिर 8 बजे से 12 बजे तक पढ़ लिए, मतलब 4 घंटे 5 घंटे जितना पढ़ा गया, फिर ब्रेक ले लो, कुछ खा लिया, घूम लिए, फिर उसके बाद फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाती थी मैं, और फिर मैं शाम को ग्राउंड जाती थी आधा 1 घंटा। तो एनडीए के लिए कितने समय चाहिए? कितना, मतलब महीना, 2 महीना, 6 महीने? नहीं, एनडीए का ऐसे अब मैं कह रही हूँ जैसे कोई समय निर्धारित होना चाहिए ना। अभी लोग 12-12 साल 6-6 साल करते रहे तो उसमें फिर समय वेस्ट करना बेकार है। अब जैसे सर काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं कि वो पूरी 2-2 साल ट्रेनिंग मतलब कोचिंग लेते हैं सिर्फ एनडीए के रिटर्न की, और मेरे पास था कि मेरे पास सिर्फ 25 ही दिन थे। तो आपकी एकाग्रता पे भी है कि आप, एक तो ये होता है कि आउट ऑफ सिलेबस मत जाओ, जितना सिलेबस है उसी पे फोकस करो और उसे अच्छे से करो, और तो हो जाता है आराम से। यानी कि 2 महीने 4 महीने में अगर? जी बिल्कुल, 2-4 महीने में तो हो जाएगा अगर आप एकाग्रता से और ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं तो। तो लड़कियों के क्या कहेंगे? लड़के सुन रही है कि आपको पूरे भारत की? सर हमारे पास है ना, जैसे हम कहते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, तो वो हमें हर फील्ड में प्रूव करके भी दिखाना चाहिए कि दिखा चुकी हो आप तो। हाँ, फिर कोई अब लड़कों को तो कहीं आगे ही नहीं आने दे रही, चाहे वो 10वीं कक्षा हो, चाहे +2 हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एनडी हो, अपने हर जगह पछाड़ दिया लड़कों को। सर कैपेबिलिटी हर मतलब उसकी होती है, हम जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते कि इनकी कैपेसिटी ज़्यादा है और इनकी कम है। आप अपने मतलब जितना आप एफर्ट पुट करेंगे तो वो आउटकम आपको देगा ही, जो हार्डवर्क करता है उसे सक्सेस मिलती है सर। तो हमारे साथ रितु दोहन बनी हुई खास बातचीत में। मम्मी और पापा की पूरी जो एनर्जी थी, जो आवाज़ थी बोलने वाली, वो सारी खुद लेके बैठी हैं। ये बहुत कम बोलते हैं इनके मम्मी पापा, और जो बोलती है ये बोलते हैं टक 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 टक। तो ये हमारी दादी माँ कहें तो भी गलत नहीं होगा इनको, क्योंकि बहुत ज्ञान लिए बैठी हैं खोपड़े में। तो सर मैं आपसे जान लेता, आप कम बोलते हैं क्यों? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर, कम बोलती हूँ। रितुल से पूछ के देखो, कोई आए जैसे बैठे तो बोलती है मम्मी आप। इस कैमरे का मैंने कभी सामना नहीं किया, उस पर कम बोलती हूँ, ऐसे टॉपिक पे मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। तो रितु दोहन को पूरा एनर्जी, पूरा दिमाग इन्हीं को दे दिया जो भी कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ये तो मेरी अकेली की देन नहीं है, इसके में बहुत भागीदार हैं। बहुत भागीदार हैं। स्कूल है, इसके पापा है, मामा है, दादा दादी है, सब का रोल है सर। तो आज बेटी ने आपका नाम, आपका गांव का नाम, आपके ज़िले का नाम, पूरा हरियाणा का नाम रोशन कर दिया, क्या क्या? बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसी बेटी भगवान सबको दे। तो आपकी बेटी जब तो नहीं कर रही है कि? नहीं सर, बेटियां सबकी बराबर होती है। हाँ जी। तो जी आपसे कुछ जान लेते हैं, चुपचाप बैठे हो, गुमसुम बैठे हो, क्या बात है? सुनने लग गया था। अच्छा, कितने लड्डू फूट रहे हैं आपके? लड्डू फूट लिए, अब तो गुड़िया सिलेक्शन हो गया, तो जाना इसने, इसकी तैयारी कर रहे हैं। सिलेक्शन होना एक बहुत आसान बात है, लेकिन पहला बैच इंडिया में लड़कियों का, और उसमें पूरी इंडिया में 3रा नंबर और हरियाणा में 2nd पोजीशन, तो लड्डू तो फूटते रहेंगे, क्योंकि एक इतिहास में नाम ऐसे लंबा साहब कि मैं सहयोग इसका था कि मैं यार दोस्तां की जो दुआ थी वो काम आ गई, कुड़िया का सिलेक्शन हो गया और आगे बढ़ेगी, देश की सेवा करेगी, इससे बढ़िया खुशी अपनी कोई को नहीं। जी बेटा, ये तो अब कुछ थोड़ा सा 19-20 लगता है थोड़ी सी कमी रहेगी?
नहीं सर। एग्ज़ाम देने में टॉपर होती या फिर थोड़ा सा कहीं मिसप्लेस हो? सर टॉपर होना, मेरे पास जितनी योग्यता थी, जितना एफर्ट मैंने लगाया वो तो मैं अपना 100% ही दे के आई थी। अब किसी के ज़्यादा मार्क्स आ रहे तो उन्होंने और ज़्यादा एफर्ट लगाया होगा, बट मेरी तरफ से मैं इंटरव्यू में भी और पेपर में भी 100% दे के आई थी। रितु दोहन, अब कुछ आगे कुछ और प्लान है या फिर एनडीए में बड़े ऑफिसर इसी पे फोकस? यही प्लान है, मतलब एनडीए पे फोकस करने का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रैंक पे जाएं और हमारे देश की सेवा करें। तो एनडीए में रैंक तो सीधी ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी, तो कौन सी, मतलब अभी क्या अब आपके दिमाग में, आप क्या बनना चाहती हो उधर जाओ? कोई खास विशेष अचीवमेंट है कुछ आपका अंदर का? भाई एनडीए में शायद फ्लाइट वगैरह उड़ाना, जेट वगैरह, या कुछ और है, या टेक्निकल काम करना, या क्या? नहीं सर, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा है, क्योंकि मैं अभी बीटेक कर रही हूँ, मेरी मैथ थोड़ी अच्छी है, तो मैं टेक्निकल फील्ड में जाना चाहूँगी। और उसमें फिर आप जितनी ज़्यादा प्रमोशन पे जाते हैं, कर्नल, उससे भी आगे, तो वहाँ जाने की इच्छा रखती हूँ मैं। और लड़कियों क्या क्या अभी देख रही हैं वो अभी आपको? अच्छा, अभी ये बैच एक हो चुका है, अगला बैच कब आने वाला? अगला बैच सर, अब अगले बैच का भी पेपर हो चुका है अप्रैल में, अब उनके इंटरव्यू होंगे। अच्छा, अभी अगला बैच का भी हो चुका है? हाँ, रिटन एग्जाम उनका। उसमें कितनी लड़कियाँ ली गई? उसमें भी मेरे ख्याल से 19 ही सीट है। तो ये 19 सीट आपकी, 19 सीट उनकी? नहीं सर, टोटल सीट 400 है, जिसमें से 19 लड़कियों की है और 380 लड़कों की है। कुछ दिल में, दिमाग में कुछ सरकार को कहना चाहेंगे कि हमारे लिए इतना थोड़ा सा? नहीं सर, वो तो हम मतलब कहना ही चाहेंगे कि अब जैसे हम मेरिट भी देखें तो नहीं, अभी ट्रायल बेस पे तो नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं पहली बार लड़कियों को लिया जा रहा है। सर वो तो अब हमें एकेडमी जाके ही पता चलेगा, जैसे अभी एकेडमी का भी कुछ नहीं पता कि कहाँ, मतलब कैसे, किस क्वार्टर में जाएंगे और कैसे होगा, वो वहाँ जाके पता चलेगा, बट ट्रायल तो नहीं है। अब मतलब इतना बड़ा फैसला लिया गया है, पूरे इंडिया लेवल पे एग्जाम्स हो रहे हैं, तो आगे लड़कियों की और संख्या बढ़ेगी? सर उम्मीद तो पूरी है। तो अगला जो पेपर देंगी बच्चियाँ, वो उसका पता है वो कब होने वाला है, कब होगा? सर वो नवंबर में होता है, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये जो बच्ची जी हर क्या क्या बता? हर 6 महीने में होता है, साल में 2 पेपर होते हैं इसके। हर 6 महीने बाद एक एग्जाम होता है, तो लड़कियां तैयारी कर लीजिए अभी से ही। 6 महीने के बाद आपका नंबर भी आ सकता है, आप भी टॉपर बन सकती हैं। आज रितु दोहन मेरे साथ बैठी हैं, और ख़ास बातचीत में तो आप भी कल मेरे साथ कैमरे के सामने हो सकते हैं, पूरा हिंदुस्तान आपको देख सकता है। इनकी मम्मी, पूरा फैमिली यहाँ पे, प्यारी प्यारी छोटी छोटी फैमिलियाँ बैठी हैं, देख लीजिए। और इनके पिताजी बैठे हैं, भोले वाले देसी आदमी हैं सारे, ये गाँव के रहने वाले हैं। तो हम रितु दोहन से खास बातचीत करें, एनडीए के लिए लड़कियाँ बिल्कुल जा सकती हैं और छाती ठोक के जा सकती हैं। और एनडीए के अंदर अब आगाज़ हो चुका है भारतीय सेना में लड़कियों का भी अफसर रैंक, अफसर पद के लिए। तो रितु दोहन ने पूरे इंडिया में 3रा स्थान, फिर बता देता हूं मैं, और हरियाणा में 2nd पोजीशन। और ये नलवा विधानसभा कंवारी गांव से आती हैं ये बच्ची, और इनका फोकस सिर्फ इतना था कि एनडीए में जाने का, बाकी इनका कोई किसी पे, यानी वो कहते हैं कि वो अर्जुन का एक सीधा सा निशाना था, मछली की आँख, तो इनका मछली की आँख था एनडीए, इन्होंने क्लियर कर दिया है। अब आगे देखते हैं आगे का कोई और इरादा है भाई को या और किसी को? सर वो तो सबका अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसमें वो जाना चाहें, बट मैं कहना चाहूँगी कि हम आए हैं, देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, मतलब बहुत कुछ दिया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे वापस करें, तो हमें देश सेवा ज़रूर करनी चाहिए। ये सिखाता कौन? सर मेरे घर वाले, जिन्होंने मेरी परवरिश की, टीचर्स, आपकी जितनी संगति में आपके जितने अच्छे दोस्त रहते हैं वो सभी सिखाते हैं। जी, थोड़ी होती है, ये तो खून में संस्कार है, सिखाने से थोड़े सीखता है कोई। हाँ, इनके खून में है, वो चीज़ें बाहर आ रही है। अब बारिश आएगी तो बहुत सारे घास उगेंगे, वो जो बीज पड़ा उगेगा, इनके भी खून में है वो चीज़ें। तो झंडा गाड़ दिया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल खुश हो? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। तो कुछ आप कहना चाहेंगे? बस बहुत बढ़िया, अच्छा लगा और गर्व हो जी गुड़िया, बस इस तो बात और के कहूँगा। आप कुछ और कुछ कहना चाहते हैं? मैं सभी को मोटिवेट करना चाहूँगी कि हम अपना 100% दें, जितना ज़्यादा हो सकता है हार्ड वर्क करें और अपनी पर्सनालिटी डेवलप करें, क्योंकि वो हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आता है। और आप जैसे देख सकते हैं कि मेरी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप कुछ बनेंगे तो आपसे ज़्यादा खुशी आपके परिवार वालों को होंगी, तो उनके लिए तो ज़रूर करें। तो बचपन में क्या सपना देखा था? बचपन में कोशिश की थी सर ये नहीं सोचा था कि ये होगा ये होगा, कोशिश करने से होता है सब कुछ। वो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, 5वीं, 8वीं, 10वीं तक कैसा एक कुछ दिख रहा था बच्चे में टैलेंट है? नहीं, टैलेंट तो हर बच्चे में होता है सर, उसको बच्चे में कुछ विशेष दिखाई दिया?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो एकदम हो गया। ये परमात्मा की कृपा हो या फिर इसका रूटीन हो या फिर जो भी व्यवस्था हो, उसका तो मेरे को नहीं पता, पर अगर रूटीन बना के रखो तो कर सकता है बच्चा, कोई भी हो। ये नहीं ये इसी ने किया तो हर बच्चा कर सकता है। तो कभी पढ़ाई में डिस्टर्ब आपने आगे पागल हो जाएगी पढ़ पढ़ के, छोरी अपना खेल ले खा ले, कुछ ऐसा कभी? हाँ, कभी डांट भी देते थे, कभी कम नंबर आते थे तो ये भी बोल देते कि इस पे काम कर ले, यहाँ कम है, ऐसा चलते रहता था सर। तो कभी पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करते थे? नहीं सर, अब मतलब वो तो मतलब घर वालों का ही रहा है कि आप पढ़ोगे तभी कुछ बनोगे, मतलब पढ़ाई तो आपका मतलब सबसे ज़्यादा। बंद कमरे में चुपचाप अकेला, सबसे कट के, कंपटीशन टफ है आजकल, और उसमें कमरे में पढ़ाई करना, फिर घर वाले कुछ नहीं कहते थे ये छोरी बाड़ी? 11th-12th में कहते थे, जब मैं थोड़ी ज़्यादा पढ़ती थी कि रख के अब आराम भी कर ले थोड़ा सा। हाँ, वो मतलब थोड़ा यूँ होता है ना कि ज़्यादा ही पढ़ रहे हो, बैठे हो उसी पे, तो यूँ कह देते थे कि रख के अब थोड़ी देर घूम ले, खा ले कुछ। तो बचपन में बहुत शरारत करती थी? नहीं सर। नहीं। तो कभी चाटा भी मारा है बचपन में? हाँ, डांट तो अभी देती हूँ सर। एक आधा थप्पड़ थप्पड़ लगता है कि बड़ी होगी है, पर मेरे लिए तो अभी भी छोटी है। तो अभी भी डांट देती हूँ मैं कभी कभी। तो अफसर बन के आएगी, इतने बड़े, फिर यहाँ भी इतनी बड़ी स्टार है। मेरे लिए तो वही रीति रहेगी सर। हाँ। जैसे हमारी एक कहावत है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद है। हमारी जो मान्यता है उसके अनुसार पहला गुरु माँ होती है। माँ बच्चे को जैसा बनाएगी वैसा बनेगा, इस सब बच्चों पर निर्भर करता है। इनकी माँ ने इसके जन्म से पहले निश्चित कर लिया था, अब ये बता नहीं पा रहे, मेरे को नहीं पता, बताना नहीं चाहते या बता नहीं पा रहे। हाँ, इनके लिए जब इनका जन्म हुआ उससे पहले कह दिया था कि इसको गुट्टी कौन देगा। मेरे लिए इन्होंने बड़ी जिद की कि इनके मामा इनको गुट्टी देंगे। तो वो देखो कब से प्लान थी, हमें पता नहीं है वो क्या हो रहा है क्या होगा, लेकिन माँ की एक प्लान होती है, माँ जैसा चाहती है बच्चा वैसा ही बनता है। पिता बाहर से अर्निंग करके ला सकता है, आजीविका चला सकता है, उसको सुविधाएं उपलब्ध करवा सकता है, लेकिन जब ये 2-2.5 साल की थी तब इसकी माँ ने इसको स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। वो सारी प्लानिंग माँ की रहती है। यदि माँ ध्यान से काम करती है और सीरियसली रहती है तो बच्चा उसके अनुसार ढल जाता है। दूसरा, अब जैसे कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे परिवार का ये रहा कि हमने प्रैक्टिकल किया है, खाली नारा नहीं है। मेरी बेटी भी, मैं इसका रितुल का मामा लगता हूँ, मेरी बेटी भी दीक्षा आर्या अभी यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में प्रोफेसर के तौर पे अभी ज्वाइन किया उन्होंने, रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पे, और उसी से प्रेरणा लेकर के इन दोनों का एक ही दिन हुआ था, ये कुदरती ये बात भी है। उससे प्रेरणा लेकर के इसको भी लगता था कि रितुल भी कुछ करेगी, तो सबकी ऐसी तैयारियां रहती थी और इनके करैक्टर में वो तो नेचुरल बात। तो रितुल चलो, आप सेना बजा रहे हैं, बड़े अफसर बन गए हैं, तो चलते चलते गाना और गुनगुना दीजिए। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। बहुत अच्छी। तो छोटी सी प्यारी सी फैमिली रितुल मेरे साथ उपस्थित थी। एनडीए में सिलेक्शन हो चुका है और झंडे गाड़ चुकी हैं। तो आप भी अगर इससे मोटिवेशन ले रहे हैं, बच्चियां लड़कियां देख रही हैं कहीं भी किसी कोने में भारत में, तो आप भी जा सकते हैं। हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा 7 से 8 घंटे आपको पढ़ाई ज़रूर करनी पड़ेगी। +2 के बाद सीधा आप एनडीए की तैयारी कर सकते हैं, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर 200 ग्राम की लड़की जा सकती हैं अफसर लाइन में, तो आप भी जा सकते हैं। लेकिन खोटी बहुत है रितुल, ये देख लीजिए, इतना बड़ा डंका बजा दिया इन्होंने पूरे इंडिया में, और माँ बाप को पता भी नहीं है अगर लड़की इतना बड़ा झंडा गाड़ देगी। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुंडा लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।